कॉमिक्स मूवीज नालों में आपको खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो आपने देखी है हमने उसको शूट कैसे किया और एडिट कैसे किया, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसका हमने शूट कैसे किया और एडिट कैसे किया। खासकर कुछ शॉट्स हैं जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट डाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला शॉट है ब्लास्ट का, उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट भी डाला है। और दूसरा शॉट देखा जिसमें हीरो जो है उसकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है कि वो सामने आता है, ये हमने शूट कैसे किया। और इसके अलावा हीरो को बाजू पे गोली लगती है, हीरो का क्लोजअप जो पाँव का है वो उसमें मिट्टी उड़ती है, वो कैसे हमने किया। और सबसे बढ़ के लास्ट जो ब्लास्ट आपको आखिरी सीन में नजर आया, वो हमने सब कैसे शूट किया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हमको दिखाते हैं कि जो शूट था एक्चुअल में वो कैसे हुआ था, और उसके बाद हमने एडिट करने के बाद उसको कैसे किया, ये हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप जान सकें कि फिल्मों के अंदर जब इस तरह का सीन क्रिएट होता है, जो फिल्म के अंदर बनाया जाता है, तो वो दरअसल शूट कैसे होता है, और शूट के बाद जब उसको फाइनल करते हैं एडिट में, तो वो आपके सामने जब आता है तो वो कैसे आता है। तो हम आपको पहले बताएंगे कि जो पहला सीन था एक्चुअल में वो हमने शूट कैसे किया था। पहले वो शूट देखें, उसके बाद हम बताते हैं कि उसको हमने एडिट करके कैसे किया था। जैसे आपने देखा कि पहला जो सीन था उसके अंदर हमने ब्लास्ट क्रिएट किया था एडिट के अंदर, मगर जो सीन हमने शूट किया था उसके अंदर सिंपल ब्लास्ट था जिसमें आग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई थी, उसको हमने बाद में प्रोड्यूस किया था आफ्टर इफेक्ट में जाकर। उसकी डिटेलिंग हम इस तरह से करते हैं कि जो जो एलिमेंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो सब हमने किसी वेबसाइट से लिए थे, बाई किए थे, और उसके बाद हमने इसका जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर ऐड किए हैं। और जब उन एलिमेंट्स को हम ऐड करने के बाद खासकर हम इसके अंदर जब साउंड इफेक्ट डालते हैं तो वो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको सामने आया था ब्लास्ट का, उसके बाद इस तरह से क्रिएट हुआ। उसके अंदर जो आदमी आपको नजर आ रहा है वो भी एक्चुअल में आदमी नहीं है, बल्कि वो भी हमने किसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करके इसके ऊपर लगाया था। और जो फायरिंग वगैरह हो रही है वो भी सेम वेबसाइट के अंदर ही थी, जिसको हमने इनको आप एलिमेंट कह सकते हैं, जिसको हमने डाउनलोड किया और अपनी वीडियो के साथ ऐड करके उसको एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। इसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट प्लस CGI। प्रैक्टिकल इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है, साथ में CGI हम जब ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो CGI में आप अगर प्रोड्यूस करने जाएँ तो बहुत उसमें आपको कॉस्ट पड़ सकती है। जैसे अगर हम ब्लास्ट का सीन खुद शूट करते तो शायद बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती, इसलिए हमने वेबसाइट से बाई किया और कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट किया। प्रैक्टिकल इफेक्ट प्लस CGI, इसका बहुत अच्छा जो है आउटपुट आता है, जो कि आपने इस पहले शॉट में देखा। अब हम बात करते हैं सेकंड सीन की, जिसमें हीरो फर्स्ट अपीयरेंस देता है कि किसी बुलंद जगह के ऊपर वो आ रहा है और पीछे उसका बहुत ज़्यादा धुआं आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये सीन जब हमने शूट किया तो हमने हीरो के पीछे ग्रीन स्क्रीन रखी थी। असल में हमारा जब सीन शूट हम कर रहे थे हमने बहुत कुछ सोचा था कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रख के हम पीछे और जो है वो क्रिएट करके दिखाएंगे, एंड नेचुरल होगा थोड़ी सी चीज़ें, मगर दिखने में नेचुरल ही लगनी थी। मगर वहाँ पर लाइट कुछ इस तरह से थी और कुछ हवा बहुत तेज़ थी, जिसके बाद हम अपनी जो ग्रीन स्क्रीन है उसको इसी तरह संभाला नहीं दे पा रहे थे। मगर हमने फ़ौरन आइडिया चेंज किया, ग्रीन स्क्रीन को शूट तो किया, मगर उसके बाद हमने जब ये सीन शूट कर लिया तो एडिट में जाके हमने वाइट टेक्सचर लगाया ग्रीन स्क्रीन की जगह पे। और उसके बाद पीछे स्मोक एलिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम वेबसाइट से बाय करते हैं, तो वो स्मोक एलिमेंट हमने लगाया। और उसके बाद जब सीन क्रिएट हुआ तो जो फाइनल सीन आपने देखा है दरअसल वो इसी तरह से ही क्रिएट किया गया। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जिस तरह का शॉट है उस तरह की आपको आवाज़ यानी साउंड इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। दरअसल किसी भी सीन को बेचने के लिए साउंड इफेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। जितना इंपॉर्टेंट सीन होता है, जितना इंपॉर्टेंट उसका एडिट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है साउंड इफेक्ट होता है। अगर साउंड इफेक्ट आपका वो साथ में अटैच नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आप यही सीन देखें जो हीरो जब ऊपर आ रहा है, अगर इसके साथ साउंड इफेक्ट नहीं होगा तो आपको सीन बहुत फीका लगेगा। तो दोस्तों देखा आपने सीन में कितनी जान आती है जब साउंड इफेक्ट ऐड होता है। अगर आप हमारा टाइमलाइन देखें, हमारी टाइमलाइन देखें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, और अगर विजुअल देखें तो उसके ऊपर भी हमने कितनी चीज़ें पेश की हैं सिर्फ एक शॉट को क्रिएट करने के लिए। दरअसल हमने जो पूरा सीन आपने देखा, हमने शूट तो एक दिन में कर लिया था, मगर इसके जो एडिट है उसको हमें 6 रोज लगे इसको एडिट मुकम्मल करने पर, और इसी तरह 6 रोज लगे कि एक एक सीन के ऊपर हमने जो है उस पर काम किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमारे जो हीरो को बाजू पे
गोली लगती है वो दरअसल कैसे लगती है। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट था जो बाजू पे गोली लगने का सीन था, और ये सीन हमने एग्जैक्टली वैसा ही शूट किया था जो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि फिल्मों के अंदर फाइट में फायर वाला सीन है जो कैसे शूट किया जाता है। ये हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो एग्जैक्टली वैसा ही जो फायर का एलिमेंट है वो हमने वैसे ही ऐड किया। इसका ट्यूटोरियल हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हैंड ग्रेनेड का जो ब्लास्ट था वो दरअसल कैसे हुआ था। हैंड ग्रेनेड सिंपल एक हमारे पास फिल्मी ग्रेनेड था, जाहिर है फेक ग्रेनेड जिसे आप कह सकते हैं, वो फेंका गया था। और इसमें दो ब्लास्ट का इम्पैक्ट आए थे। एक वो जहाँ पे दो विलन नज़र आते हैं वहाँ पे ब्लास्ट होता है, और दूसरा वो जहाँ पे हीरो अपना कान पकड़ के यूँ बैठता है तो उसके ऊपर भी जो ब्लास्ट का इम्पैक्ट है वो आता है। जो हीरो वाला इम्पैक्ट था वो दरअसल हमने ऐसा किया था कि वॉल की दूसरी साइड के ऊपर दो लड़कों ने टॉवल के अंदर डस्ट और दूसरी चीज़ें पकड़ी थी, और उसको जिसे कहते हैं पंजाबी में कि झाड़ना, तो उसके ज़रिए इम्पैक्ट ऐसा ही आना था जैसे किसी ब्लास्ट से कोई चीज़ उठकर जो है वो फैली है। तो ये वाला इम्पैक्ट काफ़ी बेहतर हुआ था। ये प्रैक्टिकल इफेक्ट था, अगरचे ब्लास्ट नहीं था मगर उस तरह का इफेक्ट हमें मिल गया था। मगर जहाँ पे ग्रेनेड गिरता है वहाँ पे जो ब्लास्ट होता है, डस्ट ब्लास्ट होता है, दरअसल वो CGI थी, वो हमने किसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करके उसको वहाँ पर लगाई थी। अब हम बात करते हैं हीरो की, जब वो ऊपर हाइट से फ्लिप मारकर नीचे छलांग लगाते हैं। इसमें कोई इफेक्ट किसी किस्म का उस तरह से यूज़ नहीं किया। हीरो का जेन्युइन अपना ये स्टंट था, उन्होंने खुद किया था। उसके लिए हम उनके मशहूर भी हैं, उनके फ़ैन भी हैं कि वो अच्छे एथलेटिज़म की उन्होंने मुजाहरा किया था। बहुत ज़बरदस्त फ्लिप लगाई थी। शूट के दौरान दरअसल हमने 3 फ्लिप की थी क्योंकि डिफरेंट एंगल से हमें शूट करना था, और तीनों बार उन्होंने बहुत अच्छी फ्लिप लगाई थी। इसका छोटा सा बीटीएस तैयार किया था, वो देखिएगा जी। रेडी सर, कैमरे आइए। गुड यार, गुड शॉट, गुड शॉट, फैंटास्टिक। ओके ओके, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, गुड शॉट। मगर इस फ्लिप के साथ आप देखें कि साथ में एक जो है मिसाइल छोटा वो भी आपको नजर आता है। जैसे ही फ्लिप होती है तो नीचे से मिसाइल गिरता है। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगा था। मगर जो मिसाइल था जाहिर है इसको हमने प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया था, हमने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था और साथ में इसके पैचअप किया था, और साउंड इफेक्ट जब लगी है तो सीन बहुत अच्छा लगा, और जो फाइनल शॉट था वो इस तरह से बना था। अब हम बात करते हैं लास्ट सीन की। सीन के आखिरी शॉट जो था जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो पूरे का पूरा जेन्युइन ब्लास्ट था, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट था। वो कैसे था वो हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट के साथ एक्सप्लोजन जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहें कि हमने कैसे बनाया था उसकी पूरी डिटेल उस वीडियो में मैंने दी हुई है। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ उस सीन को, यानी जो ओरिजिनल हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट ब्लास्ट किया था जो कि सीन का आखिरी शॉट था, उसको प्लीज़ आप ट्राई मत करिएगा, क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस रखते हैं और हमारे साथ एक एक्सपीरियंस बंदा और भी था जिसने फिल्मों के अंदर लगभग 100 से 150 ब्लास्ट किए हुए थे, इसलिए हमने वो वाला किया था। और पूरा वो प्रैक्टिकल इफेक्ट था, उसमें कोई CGI शामिल नहीं थी, और वो हमने किया था। हमने पेट्रोल यूज़ किया था, उसके अंदर ब्लास्ट यूज़ किया था, छोटे वाला जो फिल्मी ब्लास्ट होता है उसे यूज़ किया था। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ट्राई ना करिएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वांट सजेस्ट यू कि आप उसको ट्राई करें। तो दोस्तों, ये सीन जो हमने पूरे का पूरा तैयार किया था, हमने इसको शूट कैसे किया और शूट में ये किस तरह दिख रहा था, और उसके बाद फाइनल जो हमने आपको दिखाया वो किस तरह दिख रहा था, तो आप देख सकते हैं कि फिल्मों के अंदर एक छोटे से सीन को क्रिएट करने के लिए भी कितनी मेहनत चाहिए होती है। और इस पूरे सीन के अंदर हमारा तकरीबन $100 यानी आप 15,000 रुपये कह सकते हैं कि वो खर्च हुए थे इसके अंदर जो हमने प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज़ करने थे उसके ऊपर। मगर सीन बहुत अच्छा तैयार हुआ जो कि आपने भी देखा है। और नेक्स्ट हम शूट कर रहे हैं कि हमने तलवारों की जो फाइट होती है फिल्मों के अंदर वो दरअसल शूट कैसे होती है और उसको एडिट कैसे किया जाता है। इसके अंदर भी हमारे साथ जो करैक्टर होंगे वो एक्सपर्ट करैक्टर होंगे जो तलवारों को चलाना जानते होंगे, क्योंकि हमारी मूवमेंट उस तरह से बेहतर जो है वो सामने आएगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।